Hello everyone, I am Dr. Manuraj Sharma, Assistant Professor at LN Mithila University, दरभंगा। आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो है हमारा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के ऊपर में। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि सेटलमेंट्स क्या चीज़ है या सेटलमेंट्स का पैटर्न क्या चीज़ है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि किसी भी एरियाज़ के अंदर में जो सेटलमेंट होती है, ठीक है, जो उसको हम रिहाइश कहते हैं, वो एक खास पैटर्न के अंदर में आपकी अरेंज्ड होती है किसी भी सरफेस के ऊपर में या किसी भी एरिया के अंदर में, ठीक है। तो हमारा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, जिसको हम कह सकते हैं कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा मेथड है जो ये बताएगा कि सेटलमेंट्स जो एरिया के अंदर में है उसका पैटर्न कैसा है। अगर हम किसी नक्शे को देखें तो किसी भी नक्शे के ऊपर में ये जो सेटलमेंट्स है वो हमें एक डॉट के रूप में दिख रही होती है। जैसे कि टोपो शीट में अगर आप देखेंगे तो ये आपको लाल रंग के डॉट्स में अवेलेबल होगी। अगर इन पैटर्न्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो पैटर्न के मेनली दो ही टाइप दिखते हैं, या तो वो न्यूक्लिएटेड दिखेगा या वो आपको डिस्पर्स्ड दिखेंगे। न्यूक्लिएटेड से तात्पर्य है कि सारी की सारी सेटलमेंट्स जो होंगी वो एक दूसरे के बहुत निकट होंगी, अर्थात सेटलमेंट्स हमें सघन रूप में नजर आएगी। डिस्पर्स्ड के अंदर में हमें ये होता है कि सेटलमेंट्स जो होती है वो एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर होती है और उनका किसी भी प्रकार का आपको पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस है जो हमारा एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, या कह सकते हैं कि मैथमेटिकल है, जो हमें इस पैटर्न को समझने में मदद करता है या हमें इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेटलमेंट्स कैसी दिखती है और उसका कैसा पैटर्न हो सकता है। इमेज में आपको यहाँ पे 5 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप बाएं तरफ देखेंगे तो आपको जो सेटलमेंट्स दिख रही है ये एक टाइप आती है, इसको कहते हैं हम डिस्पर्स्ड, क्योंकि इसमें सेटलमेंट्स अलग अलग एक खास दूरी पे हैं और इनके बीच में कोई रिलेशन हमें या इस प्रकार का एक पैटर्न देखने को नहीं मिलता। जो पैटर्न कहें तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है या काफी डिस्टेंस पे हैं अवेलेबल, ठीक है। तो इस प्रकार की पैटर्न को हम डिस्पर्स्ड कहते हैं। सिमिलरली जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव करते चले जाते हैं तो इन सभी सेटलमेंट्स का हमें एक खास रूप से पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि जितने सारे सेटलमेंट्स हैं वो क्लोज आने शुरू हो गए और हमें एक खास पैटर्न के रूप में उभरते वो दिखेंगे। जैसे कि ये सेटलमेंट्स है वापस में क्लोज होते चले जा रहे हैं और इनका एक ग्रुप या हमें समूह दिखता जा रहा है। फाइनली फिर क्या हमें सेटलमेंट्स कुछ इस प्रकार से भी दिख सकते हैं। तो इस टाइप को हम कहते हैं क्लस्टर्ड, जिसमें कि एक सेटलमेंट दूसरे सेटलमेंट्स के काफी क्लोज आ जाती है और वो एक ग्रुप फॉर्म में दिखने में शुरू हो जाती है। अब सेटलमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, ठीक है, कि सेटलमेंट्स का कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, एंड इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेटलमेंट जो है मेनली हमारे 3 प्रकार के ही होंगे। सेटलमेंट पहला कौन सा होगा, जिसको हम बोलते हैं हमारा रेगुलर, या हम कह सकते हैं जो हमें इस प्रकार का दिख रहा है, जिसकी वैल्यू शो की गई है 2.15। रेगुलर का मतलब सेटलमेंट्स आपकी बराबर दूरी पर आपके आराम से ये डिस्टेंस में आपके अवेलेबल है, ठीक है, या आपका ये स्पेस्ड है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं सेटलमेंट्स अरेंज्ड जो एक रेगुलर पैटर्न में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। मीन्स कि आपको एक पैटर्न सा दिखेगा और कुछ अंतराल के बाद में आपको पैटर्न्स एक जैसे रिपीटेटिव फॉर्म में दिखने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जिसको हम कहते हैं क्लस्टर्ड, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से शो हो रही है, ठीक है। क्लस्टर्ड के अंदर क्या है, बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के अत्यधिक नजदीक आ जाती है। एंड फाइनली सब बाद में जिसको हम कहते हैं रैंडम, जिसके अंदर में हमें सेटलमेंट्स के अंदर में कोई खास प्रकार का पैटर्न या क्लोजनेस हमें नहीं देखने को मिल रही होती और इसमें सेटलमेंट्स ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग प्लेसेस के ऊपर। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के अंदर में जो हमारा कैलकुलेशन है, तो इसको जो कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर इंडेक्स। तो उसको डिनोट किया जाता है कि जो हमारा सिंबल है दैट इज RN, ठीक है। RN का क्या हमारा चार्ट है, दैट इज 0 से इसकी वैल्यू लेके वो 2.15 तक ये रेंज कर सकती है। जैसे कि हमारा कोरिलेशन के अंदर में पारस्परिक संबंध के बीच में जो वैल्यू होती थी वो हमारी -1 से +1 के बीच में जाती थी, जिसके अंदर में -1 शो करता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, तो +1 शो करता था स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो वैसे ही अगर वैल्यू हमारी इसकी RN की वैल्यू जो कैलकुलेशन के बाद में अगर 0 आती है तो मतलब कि सारी की सारी सेटलमेंट क्लस्टर्ड है या न्यूक्लिएटेड है, मतलब कि वो बहुत सघन है। जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो अगर इनकी वैल्यू 1 के आसपास में आ जाती है, मतलब कि सारी सेटलमेंट्स हमारी रैंडमली थी, रैंडमली हमने देखा था वो इस प्रकार से कुछ दिखती है। तो अगर वो इंडेक्स की वैल्यू आपकी 1 दिख रही तो सेटलमेंट्स आपका
हमें रैंडम नजर आएगा। और अगर ये वैल्यू अगर 2.15 जो कि अधिकतम वैल्यू तक आ जाती है तो इसका मतलब है हमारी सेटलमेंट जो है वो रेगुलर होती जा रही है या हमारी यूनिफॉर्म पैटर्न में देखने को मिल रही है। हम जानेंगे थोड़ा सा दरभंगा के क्षेत्र के अंदर में। तो ये मैंने दरभंगा का टोपोग्राफिकल शीट का एक सेक्शन को है वहां से कट किया है। इस मैप का जो स्केल है दैट इज 1:50,000 स्केल पे, मतलब कि RF 1:50,000 है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, या ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो आधा किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहा है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले ये जितने भी हमारे 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, हमने इनको सेटलमेंट्स को, ये हमारी ABCDEFG सेटलमेंट जो हमें दिख रही है, सॉरी ई स्किप हो गया बट इट इज ए सिंबॉलिक वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। तो हमारे ये जो सेटलमेंट्स दिख रही है तो रेड कलर से, तो हमने इनको मार्क कर लिया है और हमने क्या किया, इनके चारों तरफ में एक अपना एरिया सेलेक्ट किया कि कितने एरिया के अंदर में हम अपनी सेटलमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इसको क्या किया, 10 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम इसका अर्थात हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, मतलब कि ये 5 किलोमीटर भागा 6 किलोमीटर का हमारा ग्रिड है या एरिया जिसके अंदर हम सेटलमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट अब ये आती है कि नियरेस्ट नेबरहुड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे कैलकुलेशन का पहला तरीका ये चीज आता है कि हम सबसे पहले एक सेटलमेंट का सबसे निकटतम पड़ोसी ज्ञात करते हैं। तो निकटतम पड़ोसी ज्ञात करने का रूल क्या चीज है, थंब रूल ये है कि अगर ये सेटलमेंट हमारी ए है तो हम देखते हैं इसका निकटतम पड़ोसी कौन सा है, वो या तो बी हो सकता है या वो सी या डी, एफ, जी और एच। तो हम देखते हैं कि इन सभी के तुलनात्मक पे ए का सबसे निकटतम पड़ोसी हमारा बी है। वैसे ही हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे कि निकटतम पड़ोसी उससे उसकी दूरी कितनी है। तो बी से हम सी की दूरी निकालेंगे, ए की, और इसी प्रकार से सभी बिंदुओं को निकालते हैं। तो बी का पड़ोसी भी निकटतम हमें ए मिलेगा। सिमिलरली वैसे अगर हम एफ को देखें तो एफ का पड़ोसी एक जी है और एफ का पड़ोसी डी है और सी है। तो निकटतम दूरी जो एफ की है वो हमारी जी से निकलेगी, पर जी की तुलना की जब दोबारा करेंगे तो जी का निकटतम पड़ोसी एफ ना होके वो एच होगा। तो हम क्या करते हैं कि हर सेटलमेंट के सामने में उसके निकटतम पड़ोसी की दूरी को लिखते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, उसको एवरेज आउट करेंगे। तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या चीज है, वी डायरेक्टली कम टू आवर एक्सेल शीट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जितने सेटलमेंट थे उनके नाम को लिख लिया, सेटलमेंट्स के नंबर भी काउंट कर लिए, जो कि हमारी इस स्टडी के लिए फॉर्मली हमने बड़ा छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया है, ठीक है। और दिस इज जस्ट ए टेस्ट वे, समझाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमने सिर्फ 7 सेटलमेंट्स को ही चूज किया है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। हालांकि रियल स्टडी के अंदर में हमें काफी बड़ा एरिया को चूज करना चाहिए। तो सेटलमेंट्स के अंदर हमने क्या किया, 7 सेटलमेंट्स को हमने चूज किया और उनका नियरेस्ट नेबर भी निकाला था। तो एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट की अधिकतम निकटतम पड़ोसी और उसकी दूरी, तो हमने ए से लेके बी की दूरी निकाली। तो मैप पे डिस्टेंस था वो 0.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, जैसा कि हमने पहले भी देखा था मैप के ऊपर में, तो 1 सेंटीमीटर अगर आधा किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैप पे डिस्टेंस अगर आधा सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे डिस्टेंस को आपका 0.25 किलोमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो 1.5, जैसे डी का निकटतम पड़ोसी सी है और उसकी निकटतम पड़ोसी से दूरी जो है वो अगर 1.5 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.75 किलोमीटर। हमने क्या करना है, हमने इन सारे डिस्टेंसेस को टोटल निकाल के इसको भाग दे देना है नंबर ऑफ सेटलमेंट से, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज, हमने क्या किया, टोटल इनका सम निकाला है, दैट इज इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इनका हमने जोड़ निकाला। सॉरी क्या हमने क्या किया, इनका पूरी सेटलमेंट्स का यहाँ से जोड़ निकाला, डिवाइडेड बाय सम किया है E2 से E8 तक, यहाँ से जितनी भी इंडिविजुअल सेटलमेंट के नियरेस्ट नेबर से निकटतम पड़ोसी दूरी निकाली, उनका जोड़ भागा नंबर ऑफ सेटलमेंट से। तो ये हमारा क्या करेगा, डी की वैल्यू को कैलकुलेशन में आएगा। तो वो वैल्यू हमारी निकलती है 0.43। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना था कि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के जो है उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल RN से। तो हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, वो है 2D मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट किसका पूरा n भागा a। यहाँ पे n क्या हो गया, हमारे नंबर ऑफ सेटलमेंट्स, और a क्या हो गया, हमारा एरिया। तो एरिया जो था हमारा वो ये वाला, ये ग्रिड का हमारा एरिया है। तो ये हमने बात आपको पहले भी बताया था कि ये 10 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का है। तो हम जब यहाँ पे आते देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर या बाई 10 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर मतलब हो गया कि 6 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर की दूरी थी। तो हमारा 12 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 6 किलोमीटर को। तो 6 किलोमीटर
गुना 5 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 30 स्क्वायर किलोमीटर, या सेंटीमीटर की बात करें तो 12 सेंटीमीटर गुना 10 तो 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पे फिलहाल चूंकि कैलकुलेशन किलोमीटर्स में ही कर रहे हैं तो हमने क्या रखा, वैल्यू जो है हमारी एरिया की वो हमने रखी है 30। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो थे वो हमारे हो गए 7, और जो डी था ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है पहले वाले में, ताकि यहाँ की जितने भी हमारे नियरेस्ट जो नेबर्स थे उनके डिस्टेंसेस का एवरेज वैल्यू दैट इज 0.43। ये चूंकि इसमें दिख रहा है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली नंबर के अंदर में, ये हमें 0.43 मिल रहा है। हमने कैलकुलेशन कैसे किया, हमने कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे बाकायदा एक आपका फॉर्मूला लिखा जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको दिख सकता है। ओके, इसमें हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई डी, मतलब कि डी जो है हमारा वो यहाँ पे 0.43 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट को हमने डिनोट किया एक्सेल में SQRT से, मल्टीप्लाइड बाई D6 दैट इज n बाई ए करना है, तो 7/30। हमने इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू निकली है 0.41। तो हम डायरेक्टली वापस आते हैं स्केल के ऊपर में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.41 का तात्पर्य क्या होगा। तो 0.41 जो है वो हमारा स्केल में 0.5 से भी नीचे आता है, मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारी वो क्लस्टर्ड की तरफ शो कर रही है, मतलब इसकी टेंडेंसी है क्लस्टर होने की। जैसा कि हम जानते हैं कि दरभंगा का जो क्षेत्र है वो आपका मैदानी क्षेत्र है उत्तर बिहार का, जहाँ पे कि बागमती नदी आती है, ठीक है, और यहाँ की शहर की जो आबादी है वो आपकी 39 लाख के आसपास है 2011 के सेंसस के अनुसार, ठीक है। तो ये एक आपका फ्लैट एरियाज है, फ्लैट एल्यूवियल प्लेन से जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, घनी आबादी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या लोगों के घर भी जो है वो बहुत अत्यधिक नजदीक में, बहुत अधिक दूरी पे नहीं है। दूसरी चीज दरभंगा का घनत्व भी जो है हमारा वो भी जनसंख्या का घनत्व वो भी बहुत अत्यधिक है। इस वजह से क्या कि घरों की जो आपस की दूरी है वो भी हमारी कम है। इस वजह से ही ठीक है जो हमारा पैटर्न दिख रहा है वो हमें एक कैसा दिख रहा है, वो टुवर्ड्स क्लस्टर्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब वो 0.5 से भी नीचे है, वो 0.41 के आसपास में है। तो दरभंगा का जो सेटलमेंट हमें दिखेगा वो हमें दिख रहा है क्लस्टर्ड पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि सेटलमेंट्स के बीच की दूरी जो है वो काफी कम है और ये आपस में क्लोज है, या हमारी जितनी भी रिहाइश है वो सघन रूप में दिख रही है। जैसे कि वैल्यू अगर आप धीरे अगर वो एक की तरफ में आती तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि ये हो सकता है कि हमारा किसी भी एक माउंटेन एरिया को शो कर रहा है या हिली रीजन को शो कर रहा है जहाँ पे सेटलमेंट्स क्या है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हमारा ये किसी डेजर्ट एरिया का शो कर सकता है जहाँ पे कि जो सेटलमेंट है रिहाइश है वो आपस में क्लोज ना होकर वो दूर दूर भी हो सकती है। नहीं, ऐसे रेगिस्तान में तो जनरली आपको क्लोज ही मिलेंगी, ठीक है, बट माउंटेन एरियाज में आपको वो रैंडमली दिखने को मिलेगी। और रेगुलर जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है, प्लैंड एरियाज के अंदर में सेटलमेंट हमें रेगुलर दिखनी शुरू हो जाती है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि दरभंगा के अंदर में जब हमने नियरेस्ट नेबर एनालिसिस किया तो यहाँ पे RN की वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस कैसा होगा, या किसी भी क्षेत्र के अंदर में सेटलमेंट जो देखने को मिल रही है उसका पैटर्न कैसा है। थैंक यू।